हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। कहते हैं जल है तो कल है, इसके बिना जीवन में हलचल है। इसी से था हमारा कल, आज और कल, और खुशियों भरा जीवन का हर पल है। आप सोच रहे होंगे कि जल बचाने के लिए आज मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, जल का इतना महत्व क्यों बता रहा हूं। वैसे हमारे जीवन में जल का महत्व सभी जानते हैं, मैंने तो सिर्फ आज याद दिलाया है, क्योंकि आज मैं जिस जगह हूँ यहाँ पर, यह राजस्थान के अंदर जल संरक्षण से ही जुड़ी हुई है। कौन सी है वो जगह, वो आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले मिलेंगे मेरे सह यात्री से। तो फिर से एक बार अभिषेक है मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम लोग आए हैं जयपुर बीकानेर हाईवे के ऊपर स्थित एक स्थान पे। ये है जयपुर बीकानेर हाईवे, उस डायरेक्शन से जयपुर से हम वहां से आए हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं, इस रोड को, इस तरफ यह जाती है बीकानेर की तरफ। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह क्या है, बस अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले आपको बाहर से लुक दिखाता हूँ। और सबसे खास बात यह है कि यह बहुत प्राचीन है, और इसके ऊपर आज देखिए ये कैसे जो अपने विज्ञापन लगा दिए हैं लोगों ने, लिख दिए हैं दीवार के ऊपर, खराब कर दिया इसे। इन सब लोगों का काम धंधा पिट जाना चाहिए, इन्होंने जिस इसकी सुंदरता को बिगाड़ा है। तो आज जो आप स्थान देखने वाले हैं यह कहलाता है जोहड़ा। जी हाँ, यह तालाब नहीं है, यह बावड़ी नहीं है, बल्कि इन दोनों का मिला जुला रूप है जो कहलाता है जोहड़ा। और इसे बनाया जाता था जल संरक्षण के लिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो आप जानते हैं मरुभूमि है, इस वजह से जल का संकट रहता था और इसीलिए इनका निर्माण हुआ था। अभी जो मैंने आपको दिखाया था जयपुर बीकानेर हाईवे, यह प्राचीन काल में ही व्यापार का एक प्रमुख मार्ग होता था। तो यहाँ से जो भी व्यापारी जाया करते थे, उनके यहाँ आराम करने के लिए, उनके जल की व्यवस्था करने के लिए ही इस जोहड़े का निर्माण किया गया था। ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। फिलहाल हम जो मौजूद हैं, फतेहपुर जो है, फतेहपुर शेखावाटी, इसी के पास में स्थित यह जोड़ा है। और जयपुर से जब हम फतेहपुर की तरफ आते हैं तो फतेहपुर से 2-3 किलोमीटर पहले यह पड़ता है, आपके मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। फिलहाल हम इस तरफ अगर जाएंगे तो यह राइट हैंड साइड में पड़ेगा। अब बातें करते हैं कम और सीधा आपको दिखाते हैं यह जोहड़ा। शादी वाला जोड़ा नहीं, पानी वाला जोड़ा है ये देखिए, बारिश होने की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, अदरवाइज जब हम पिछली बार आए थे तो यह सूखा ही मिला था। प्रवेश द्वार में भी दोनों तरफ इस तरीके से स्थान बना होता था बैठने के लिए। ये देखिए, इस तरफ हालत इसकी थोड़ी खराब है, जो होनी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये महान लोग पता नहीं क्या क्या लिख के चले जाते हैं, इनकी तो पिटाई ही होनी चाहिए। इस तरीके से सीढ़ियां बनी हुई है इसके अंदर, और जैसे ही आप यहाँ आते हैं देखते हैं, आपको दिखाई देता है यहाँ पे बीच में बना हुआ एक टावर। यहाँ से आप देख सकते हैं इस जोहड़े के अंदर प्रवेश के लिए 3 दिशाओं में द्वार बने हुए हैं, चौथी दिशा के अंदर नहीं है इस तरफ। और यह था प्रवेश द्वार जिससे हम प्रविष्ट हुए थे। और यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए इस तरीके से सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो जो छतरी बनी हुई है वहां तक जाती है। आइए चलते हैं एक छतरी तक। तो पहुंच गया हूं मैं इस जोहड़े की एक छतरी पर, और यहां से कैसा व्यू दिखता है वो भी आपको दिखाता हूं। तो लीजिए, आप पहुंचे हम जोड़े की एक छतरी के नीचे। कैसी है अभिषेक? बहुत ही अच्छी है, और हवा भी बहुत अच्छी आ रही है, ठंडी ठंडी हवा। ठंडी हवा। आप अंदर आएंगे तो अंदर आप देखेंगे एकदम सेंटर में बना हुआ है इस तरीके से फूल, रंग बिरंगा फूल। और यहाँ वाले जो चित्र थे, यहाँ डिजाइन थी, वह मिट चुकी है। ये देख सकते हैं आप, रख रखाव का अभाव है ना। ये देखिए, वाहन यहीं से गुजरते हैं, उस जगह से है यहाँ इसके अंदर प्रवेश करने का द्वार। वैसे तो आप 3 दिशाओं से आ सकते हैं, लेकिन रोड की तरफ वाला द्वार यही है। चलिए चलते हैं दूसरे कॉर्नर पर। यहाँ ट्रैफिक का शोर थोड़ा ज्यादा है। ये देखिए आप, अंदर से ऐसा है यह जोहड़ा।
उस द्वार से हम अंदर प्रविष्ट हुए थे और उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं वहाँ सीढ़ियों के माध्यम से। सिर्फ उस दिशा के अंदर पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर द्वार नहीं है प्रवेश का। अदरवाइज आप देखेंगे दूसरा प्रवेश द्वार यहाँ है और तीसरा वाला बिल्कुल यहाँ इसके पास। ये रहा तीसरा प्रवेश द्वार और इससे बाहर हम आते हैं तो नज़ारा ये देखिए, ऐसा नज़ारा दिखता है। ये बियर की बोतल्स जो हैं तोड़ के यहां पर चले गए हैं। और इस तरफ आपको दिखाता हूं एक खास चीज। ये जो आप देख रहे हैं कंटीला पेड़, कंटीली झाड़ी देख रहे हैं आप, कांटे, इसके ऊपर लगते हैं कैर। जी हाँ, कैर जिसका बनता है अचार, मेरा फेवरेट अचार। और एक कैर जो है देखिए इसके ऊपर लगा हुआ भी है, आप देख भी सकते हैं। इसी का अचार बनता है। वैसे अगर आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन इसका कड़वापन मिटाने के लिए क्या किया जाता है वो भी आपको बताता हूँ। जो मम्मी हमेशा घर पे अचार बनाती हैं तब करती हैं, जो खट्टी छाछ होती है उसके अंदर इसे कुछ दिनों के लिए डुबोकर रखा जाता है, भिगोकर रखा जाता है, जिससे इसका जो कड़वापन होता है वह दूर हो जाता है। और उसके बाद में जब आप तेल के साथ, मसालों के साथ बनाते हैं अचार, तो ऐसा अचार बनता है कि बस आपके मुंह का जायका बढ़ा देता है। यह जो जोहड़ा है, इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर बहुत सारी ये जो कैर है इसकी झाड़ियाँ लगी हुई है। तो अचार वाला जब सीज़न आता है उस टाइम पे यहाँ से जो आसपास के गांव वाले हैं यहाँ से कैर को तोड़ लेते हैं और पहुँचा देते हैं शहरों तक, हमारे जैसे लोगों तक, ताकि हम खा पाते हैं कैर का अचार। ये जो यहाँ दूर तक आप देख रहे हैं आपको कैर की झाड़ियाँ ही दिख रही है और साथ में बीच में है बेर की झाड़ियाँ भी। जी हाँ, ये देखिए, ये जो छोटे वाले बेर लगते हैं लाल वाले, यह उसकी झाड़ी है। एक बार फिर से देखिए, और यहां से भी आप देख सकते हैं इस जोहड़े को। चलिए अब अंदर ही चलते हैं। और यहां अभिषेक ठंडी हवा का मजा ले रहा है इस छतरी से। ये देखिए दीवारें जो हैं बिल्कुल काली पड़ चुकी हैं, जो बारिश का पानी इन पे गिरता है उस वजह से जो काई थोड़ी जमती है और बाद में फिर हरे से वह बन गई है काली, जम चुकी है इसके ऊपर। ये देखिए, तो इस जोहड़े का निर्माण क्यों हुआ यह तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने इंटरनेट पर भी बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन मुझे जानकारी नहीं मिली। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, या तो बनवाने वाले होते थे शासक जो इस क्षेत्र पे शासन किया करते थे, वो लोग बनवाते थे, या फिर यहाँ जो आसपास के एरिया के जो नगर सेठ हुआ करते थे वो लोग करते थे। धर्म पुण्य का काम माना जाता था। पहले पानी जो होता था वह बिकता नहीं था आज की तरह, आज तो पानी बिकता है। और राजस्थान के अंदर पुराने टाइम से ही खास तौर पे प्याऊ बनाई जाती थी, लोगों को पानी पिलाया जाता था, क्योंकि पानी पिलाना, प्यासे को पानी पिलाना धर्म माना जाता था। आज वह कल्चर खत्म हो चुकी है, आज तो पानी बिकता है। जैसा कि आपने देखा है यह बावड़ी, इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, चौथी दिशा के अंदर द्वार नहीं है, और चारों कॉर्नर के ऊपर छतरियां बनी हुई हैं। और अंदर से आप अगर इसको देखेंगे तो यह वर्गाकार आकार के अंदर बनी हुई है, यानी कि इसके निर्माण में वास्तु के नियमों का पालन किया गया है। लगभग 9 तल इसके अंदर बने हुए हैं। ये सीढ़ी नुमा टाइप से होती है, अलग अलग लेवल्स पे होती है। उसका कारण यह है, जिस लेवल तक जितनी बारिश होती है, जितना पानी इसमें स्टोर होता था, उस लेवल तक आप आराम से पहुंच सके पानी को गंदा किए बिना, इसलिए अलग अलग लेवल बनाए जाते थे। तो इस तरीके से पानी खराब भी नहीं होता था और आप उस लेवल तक पहुंच जाते थे, पानी के लेवल तक। और इनकी जो संख्या है, वह लेवल जो है मैंने काउंट किए हैं, वह है 9, यानी कि वास्तु के नियमों का यहां भी पालन किया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन बावड़ी है। और बीच के अंदर ये जो टावर बना हुआ है, इससे भी पानी के लेवल का पता चलता है। ये देखिए, फिलहाल है ना पानी इसके अंदर, आप देख सकते हैं लगभग 2 लेवल तक इसके अंदर आया हुआ है, और इसी वजह से हम लोग बीच में नहीं जा सकते हैं। वैसे ये जो जोहड़ा है, इस जोहड़े को मैं कुछ एक जो बॉलीवुड मूवीज है उनमें देख चुका हूं। एक अमीषा पटेल का सॉन्ग था, वो मैं देख रहा था और तभी मुझे दिखाई दिया यह जोहड़ा। मैं पहचान गया था इस लोकेशन को देखकर। मुझे फिलहाल फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अमीषा पटेल थी उसके अंदर।
और शायद पहली फिल्म के भी कुछ सॉन्ग की सीक्वेंस जो है वो यहाँ शूट हुई थी। तो मेरे ख्याल से यह एक अच्छी शूटिंग लोकेशन तो है ही। यहाँ राज्य सरकार को भी इसका संरक्षण प्रॉपर वे में करना चाहिए। अगर इसको सही ढंग से रखा जाए तो यह एक अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि टूरिस्ट स्पॉट भी हो सकता है और शूटिंग लोकेशन भी हो सकती है। इसके आसपास में आप काफी कुछ विकसित कर सकते हैं। जरूरत है सरकार को एफर्ट्स करने की। अब वह तो वही कर सकती है, मेरा पार्ट जो है वह मैं प्ले कर रहा हूं, बता रहा हूं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस जोहड़े के अंदर वर्षा के जल को कैसे इकट्ठा किया जाता था। यहां से आने के लिए ये सीढ़ियां थी, हम आ गए इस लेवल पर, और यहां से नीचे जाने के लिए आप देख सकते हैं दोनों कॉर्नर पे यूं सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां बड़ी छोटी छोटी, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों तरफ हैं और सिमिट्री के अंदर है यह जो जोहड़ा है। यह है जोहड़े की बाउंड्री वॉल और उसमें बने हुए ये छेद इस तरीके से थोड़ी दूरी पर है ऐसा। अब ये छेद किस लिए होते थे यह मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताएगा अभिषेक। तो अभिषेक बताइए जरा, ये जो बाउंड्री वॉल है इसके अंदर ये छेद क्यों बनाए गए हैं? बाउंड्री वॉल में जो छेद बनाए गए हैं ये इसलिए बनाए गए हैं कि बारिश का जो पानी है डायरेक्ट तो जोहड़े में आता ही था, प्लस आसपास के एरिया में जो पानी आता था जो ज़मीन से बह के इकट्ठा होता और फिर इन नालों के थ्रू जो है इन छेद के थ्रू बावड़ी में आता है। इससे क्या है कि आसपास का जो पानी गिरता है बारिश का वो भी इकट्ठा होता है और इसकी भराव क्षमता को फुलफिल करता है। तो एक बार फिर से आप देखिए इस जोहड़े को, जो होता है तालाब और बावड़ी का मिला जुला रूप। ये देखिए तालाब जैसे यह इतना चौड़ा है, वर्गाकार है, लेकिन जो बावड़ी होती है इसके मुकाबले वो ज़्यादा गहरी होती है, कई लेवल्स तक होती है। और आपने नाहरगढ़ के किले वाले ब्लॉक के अंदर भी देखी थी 2 बावड़ियां जो बनाई गई थी उस किले के अंदर जल संरक्षण के लिए। और इसके अलावा आपको दिखा चुका हूं दुनिया की सबसे बड़ी जो बावड़ी थी, चांद बावड़ी, राजस्थान के अंदर ही आबानेरी के अंदर मैंने दिखाई थी आपको उस ब्लॉक के अंदर। तो वह होती है प्रॉपर बावड़ी और यह जो होता है यह कहलाता है जोहड़ा। जोड़ा नहीं, जोहड़ा। जोहड़ा जिसने बूंद बूंद करके जल जोड़ा और बुझाई लोगों की प्यास, इसीलिए यह जोड़ा है बेहद खास। और वहां दिख रही है हमारी गाड़ी, जाते हैं उसके पास। इस तरीके से ये लेवल्स बने हुए हैं जो आपको पहुंचा देते हैं पानी के लेवल तक। और देखिए किस तरीके से इसमें गंदगी है जो नहीं होनी चाहिए। अगर जोड़े में पानी नहीं भरा होता तो उस टावर में ऊपर तक जाने के लिए वो सीढ़ियां वहां पर हैं, उनके माध्यम से ऊपर जा सकते थे हम इसकी छतरी तक, टॉप तक। और इस तरफ आप देख सकते हैं यह पीपल के 5 पेड़ देख रहे हैं आप। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का ये व्लॉग। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।